मूवी की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्टिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे। आर्टिक पर जाने के लिए इन्हें शिप पे सफर करना था। एयरपोर्ट पर कैब ना मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचते पे देर कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अभी भी वो शिप इन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट आए, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक हिरन जख्मी पड़ा था और तड़प रहा था। उसके जिस्म पे बिल्कुल वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे जख्म के निशान एलन के जिस्म पे थे। हैरान होकर ये लोग बाहर आ गए। एक होटल के अंदर आकर रे ने टेबल पे रखा सूप देखा, वो अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि यहाँ के सभी लोग भी शिप के लोगों की तरह एकदम से गायब हुए थे। यहाँ कुछ तो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह हादसा किसी का किया गया हो, क्योंकि अगर नेचुरली लोग मरते तो यहाँ पर उनकी लाशें तो होती। अभी वो लोग यही सब सोच रहे थे कि एलन दर्द से तड़पने लगा। रे ने देखा कि उसके टांग के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म थे। दर्द से एलन की हालत इतनी खराब थी कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इनके साथ नहीं बढ़ सकता था। जिसके बाद रे और शॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवाई लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक पोलर बियर भी दिखा जिसका पूरा जिस्म भी उसी की तरह जख्मी था। एलन डर गया कि वो उसे मार खाएगा और एलन भाग भी नहीं पाएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर पोलर बियर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर रे और शॉन को एक बिल्डिंग में एक लाइट चलती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि जरूर वहाँ कोई होगा। ये लोग जब वहाँ गए तो नाउम्मीद हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी इन्हें कोई नहीं मिला था। काफी देर गुजर गई थी, अंधेरा भी हो रहा था। एकदम से बाहर रे को एक फायर लाइट चलती हुई दिखाई दी। ये देखकर फौरन उसे एलन का ख्याल आया। वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन ये फायर एलन ने नहीं किया था। वो एलन को लेकर घर के अंदर आ गया और खुद अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करने को सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसने अपने साथ एक ट्रैवलर का अपनी बोट से उठाया था। इस कैमरा की फुटेजेस में वो ये साफ दिखता है कि जब सारे लोग गायब हुए थे तब शॉन नहीं गायब हुआ और शॉन उन सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यानी जरूर उसे कुछ पता और उसने जरूर इन सबसे वो सच्चाई छुपाई है। एलन फौरन के बाद रे को बताना चाहता था, लेकिन रे इस टाइम अकेले नहीं बल्कि शॉन के साथ उसके पास आया। उन्होंने फैसला किया कि ये लोग जल्दी इस इलाके से निकल जाएंगे। इनके पास एक लाइफ बोट तो थी ही, लेकिन अब उसमें मसला था कि फ्यूल कम था। रे ने फैसला किया कि वो फ्यूल इकट्ठा करेगा बाहर मौजूद मोटर कार्स में से, जबकि एलन के पास यहाँ शॉन रुक गया। शॉन समझ गया था कि एलन कुछ बताना चाह रहा है रे को, इसलिए उसने एलन के कान के ऊपर वही हेडफोन्स लगा दिए और उसे वही साउंड वेव सुनाने लगा जो कुछ देर पहले वो खुद भी सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी उसे ये सुनना भूला नहीं था। खैर एलन भी ये सुनते सुनते सो गया। फ्यूल भरने के बाद जब रे एलन को लेने के लिए आया तो उसने एलन के पास पड़ा कैमरा देख लिया और वो सारी फुटेज भी देख ली, जिसमें साफ जाहिर था कि शॉन ने उन सारी चीजों की फुटेज बनाई थी और शॉन उनसे कुछ छुपा रहा था। कि देखते ही वो बाहर की तरफ भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन को खूब मारा इसलिए कि शॉन उन्हें सच्चाई बता दे कि आखिर इस जगह चल क्या रहा है। इतनी मार खाने के बाद आखिर शॉन भी मान गया, ये बताने के लिए कि इस जगह पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा था सुपरसोनिक वेव्स को लेकर। जो वेव्स इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर होती हैं कि चंद ही सेकंड में वो इंसान या किसी भी जानदार को तहस नहस कर देती हैं। वो इस तरह से इंसानों को खत्म करती हैं कि इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। और उस टाइम भी जब सब लोग गायब हुए तब यही सुपरसोनिक वेव्स इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए। और ये मिलता नहीं आया था, बल्कि मुझे आर्मी वालों ने यहाँ भेजा था। और अब जबकि तुम ये सारी बातें सच जान चुके हो तो अब तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब सीक्रेट रखना था और मैं रख नहीं पाया। ये सब बातें सुनकर ये शौक में था। उसने पूछा फिर एलन के जिस्म पे जख्म कैसे है। तब उसने बताया कि ये सुपरसोनिक वेव्स की वजह से ही है। उसने असल में कैप्टन की दी हुई फिश खा ली थी जो पहले ही उन वेव्स से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो थोड़ा बीमार हो गया लेकिन मरा नहीं। इसके बाद दोबारा शॉन बताता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने एक सैटेलाइट फोन दिया था जिससे मैं उनसे राब्ता कर सकूं और वो मुझे यहाँ से रेस्क्यू करने, लेकिन अब मैं उनसे भी राब्ता नहीं कर पा रहा, जिसका साफ मतलब है कि अब किसी भी लम्हे हम तीनों भी मारे जाएंगे। रे ये सारा सच जब एलन को बताने के लिए आया तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मरने की हालत में है। एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका ये फोन और सारी चीजें एक बैग में डालकर झील में फेंक दी ताकि किसी को तो ये मिल पाए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश में था। फिर अचानक हमें गोली चलने की आवाज आई और दिखाया गया कि शॉन पर किसी ने गोली से हमला करके उसे मार दिया है। मारने वाला कहाँ था नहीं दिखाया गया। रे जहाँ छुपा हुआ था उसने छुपकर ये सारी चीजें देखी और ये देखकर वो घबरा गया। इस टाइम उसके पास के फोन की रिंग हुई और वो समझ गया कि ये मिलिट्री वाले ही होंगे, क्योंकि पहले ये सारे फोन काम नहीं कर रहे थे। वो ये भी बात समझ गया
कि मिलिट्री वाले उन्हें भी स्टडी कर रहे थे और अब उन्हें मार दिया जाएगा। और बस इसी खौफ में रे को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ कि रे बचेगा भी या उन्हीं के हाथों मारा जाएगा।